हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के यूट्यूब इंस्टीट्यूट पे। तो अगर आप क्लास 12th में हो, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों, और आप CUET 2025 में अपीयर होने वाले हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम आपको CUET में देना है कि आप जो है मैक्सिमम कोर्सेज के लिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओ। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और आप BSc ऑनर्स करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से सब्जेक्ट आपको CUET में देने हैं। ठीक है, तो फटाफट बात कर लेते हैं भाई। पहले तो ये देखो कि यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्रोग्राम जो ऑफर कर रहा है। ठीक है, अगर आप साइंस वाले बच्चे हो तो आप BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हो, BSc ऑनर्स बॉटनी कर सकते हो, BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस कर सकते हो, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री कर सकते हो, BSc ऑनर्स फिजिक्स कर सकते हो, BSc ऑनर्स स्टैटिक्स कर सकते हो। मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, आप जो है किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी कोर्स का, किसी भी प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको जो है बता दूंगा, या फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि मैं यहाँ पर 3 प्रोग्राम को जो है कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स फिजिक्स करना है तो आपको जो है CUET में किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले यहाँ पर देखो, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको जो है इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जो है CUET में अपीयर होना है। ठीक है, किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि आपको डोमेन में से, ठीक है, आपके डोमेन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है डोमेन में से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है जो कि कंपलसरी है। ठीक है, और आपको जो है सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है। ठीक है, और उस लैंग्वेज में आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए CUET में, यहाँ पे 30 लिखा रहा है, इसको हटा दो, 45% होने चाहिए। ठीक है, ये पुराना था, 45% आपके CUET में होने चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, बता दो तो सही से बता देता हूँ। अब ये करना है कि सेक्शन 1 से आपको जो है एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, किसी भी लैंग्वेज का एग्जाम दे दो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका मन करे, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो है डोमेन में 3 डोमेन देने हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम। 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से आपके, ठीक है, कौन से हो गए यहाँ पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। समझ गए, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका CUET में होना चाहिए। ठीक है, इनका एग्जाम आपको CUET में देना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे का। तो अगर आप BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो देखो क्या बोला जा रहा है कि आपको CUET में किसी एक लैंग्वेज का एग्जाम दे देना है। ठीक है, आप इंग्लिश का दे देना, हिंदी का दे देना, जो भी आपको देना है दे देना। और यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ठीक है, मैथ्स का एग्जाम आपको देना ही देना है अगर आप BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, अब देखो इन्होंने डोमेन को इन्होंने 2 पार्ट में बांट रखा है, पहले आपका B1 और B2। B1 में आपके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आपके जो B2 में आते हैं वो आते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट आपके B2 में काउंट किए जाते हैं। अब सेम यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम दे देना है। ठीक है, जो भी आपने लैंग्वेज देना है दे देना, प्लस आपको 3 डोमेन दे देने हैं। ठीक है, 3 डोमेन में से ये ध्यान रखना है आपको कि आपका जो मैथमेटिक्स है दैट इज कंपलसरी, ये वाला कंपलसरी, इसको आपको देना ही देना है। ठीक है, तो ये रहने वाला है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस का। अगर आप DU से BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस करना चाहते हो तो यहाँ पे देर आर 2 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन दे रखा है, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, कॉम्बिनेशन 1 में आपको क्या करना है, सेम एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है। ठीक है, कोई सा भी लैंग्वेज दे सकते हो, इंग्लिश दे देना, और यहाँ पे आप पे 45% मार्क्स आपके CUET में होने चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है लैंग्वेज में। समझ गए। उसके बाद कॉम्बिनेशन 1 में आपको जो 3 डोमेन देना है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन। समझ गए। उसका कॉम्बिनेशन 2 में आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस में। अगर आपको जो है आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है तो आप इसका दे देना, अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है तो आप इसका दे देना। ठीक है, यहाँ पे आपका चॉइस है। तो ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसका, BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस का। और आपको किसी और भी प्रोग्राम का जानना हो तो भाई आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि भाई क्या आपका CUET में बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सको, BHU को भी टारगेट कर सको, JNU को भी टारगेट कर सको, और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सको। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकूं, मैक्सिमम प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकूं, तो आपको इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को CUET में रखना है। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम दे देना है। ठीक है, जो भी आपको देना है, ठीक है, किसी भी एक लैंग्वेज का एग्जाम। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डोमेन दे देना है, 3 डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट आप दे सकते हो जो आपके मेन सब्जेक्ट है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे GAT का दे देना है।
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट, पहले जनरल टेस्ट बोला जाता था, अब इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रहना चाहिए सीयूटी में, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए आपके? एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, 4 और आपका एक जीटी 5। मैक्सिमम आप सीयूटी में 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो। सीयूटी यूजी 2025 में पहले आप 6 चूज कर सकते थे, अब आप 5 कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको रखना है अगर आप चाहते हो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए और प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाओ तो, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है, दिल्ली के लिए आपका जो जीटी है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो बीएचयू को, जीएनयू को, एएमयू को टारगेट करना, तो वहाँ पे आपको जीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। समझ के, तो यही आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।